हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ बिहार पुलिस जीके टॉप 40 प्रश्न। इस वीडियो में टोटल आपको दोस्तों 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको 40 प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथल, या ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से टिक लगाते चलना है क्योंकि लास्ट में बताना है कि आप कितने सही किए हैं। इसमें से 40 में से आप कितने नंबर लाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंडग्राम। यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को पूछ रहा है, अशोक महान किनका पुत्र थे। अशोक महान किनका पुत्र थे दोस्तों, तो किनका पुत्र थे अशोक महान। तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंदुसार के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार के पुत्र थे कौन, अशोक। अब चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर पाँचवा नंबर प्रश्न को, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर बताइए पाँचवा नंबर में, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर पाँचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च। अब चलिए दोस्तों देखेंगे छठा नंबर प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बताना है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों, तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को, देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न में। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो कोलकाता में पाया जाता है कि बिहार में कि महाराष्ट्र में कि बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सातवां का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र यानी मुंबई। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। 8वां नंबर यहाँ पर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1912 में। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1912 में इसका गठन किया गया था बिहार राज्य का। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां का प्रश्न में, बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार का राजकीय पंछी कौन सा है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार का राजकीय पंछी कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वां का राइट आंसर ये हमको बताना है कि इसका 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नहीं होगा दोस्तों, सी होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वां का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 10वां नंबर इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा 10वां का। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत बार पूछा है बिहार पुलिस में। आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी प्रकार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान से। बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादन कौन सा है। बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादक कौन सा है दोस्तों। तो इसमें से 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए चावल। क्या हो जाएगा दोस्तों, चावल। इसका बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादक कौन सा है दोस्तों, तो चावल है। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे 12 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें बताइए 12 का। चंपारण आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। चंपारण आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो इसका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने की नील समस्या। किसने की नील समस्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न में बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक कौन कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों। तो इसका 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों, तो खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। इसमें से टोटल 40 प्रश्न है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, इसी तरीके से आपको वीडियो लाते रहते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा लास्ट में। अब चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंजाब। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न। 15 नंबर में प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, नाना साहिब यानी 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 17 का राइट आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था दोस्तों, तो 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट इसमें से प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार आपको बिहार पुलिस में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 20वां नंबर प्रश्न, क्योंकि टोटल 19 प्रश्न इसमें से हो चुका है। 20वां नंबर देखेंगे, इसको तो आपको सबको पता होगा। करो या मरो का नारा किसने दिए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो गांधी जी दिए थे करो या मरो का नारा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला सब बिहार का जिला कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंगेर में क्या है दोस्तों, लिंगानुपात बिहार में सबसे कम है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है, बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है दोस्तों, तो ककोलत जलप्रपात हमारा नवादा में स्थित है, नवादा जिला में। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर बताना है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 8 आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 25 नंबर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था दोस्तों, पुनः समझौता पर कब हस्ताक्षरित किया गया था दोस्तों, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 26 नंबर प्रश्नों में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर बताना है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1922।
यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? 1922 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मारो फिरंगी किसने नारा दिया था? मारो फिरंगी किसने नारा दिया था दोस्तों? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, मंगल पांडे। मारो फिरंगी किसने नारा दिया था दोस्तों? मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगी का। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमृतसर। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अमृतसर में स्थित है। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 1789 में हुआ था अमेरिका संविधान लागू, 1789। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 30वां नंबर प्रश्न में बताना है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है दोस्तों? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो अपना देश भारत को कहा जाता है सोने का चिड़िया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, कर्नाटक। भारत में सोने का सबसे उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो कर्नाटक में होता है सबसे उत्पादन। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर प्रश्न में इसका राइट आंसर बताइए। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? तब 32 का राइट आंसर बताना है। अमेरिका में हुआ था। 1900 कब हुआ था दोस्तों? 13 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? अमेरिका में हुआ था और 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बोस्टन टी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोस्टन टी पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 दिसंबर 1773। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर 1773। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपको पूछे गए थे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था दोस्तों? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर 1872 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 36 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश काल पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था? ब्रिटिश काल पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1912। ऑप्शन नंबर क्या 1922। 1922 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर से ध्यान से देखेंगे दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर 38 में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिवहर। कौन हो जाएगा दोस्तों? शिवहर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर 39 नंबर बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपको पूछे गए थे बिहार पुलिस में। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है दोस्तों? तो चीन में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो चीन में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। इसमें से टोटल दोस्तों कितने प्रश्न आया था दोस्तों, 40 प्रश्न टोटल इस वीडियो में लाए थे। आप 40 में से कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मन लगाकर पढ़िए क्योंकि समय बहुत कम बचा है।